हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर लेआउट टैब का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। अगर उससे पहले आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब की, तो उसका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आप उन वीडियो को वॉच करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन आप इसके अंदर देख रहे हैं, ये है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जो स्पेसिंग दिखाई दे रही है आपको लेफ्ट साइड से और राइट साइड से और टॉप से भी दिखाई दे रही है, टॉप और बॉटम साइड से। ये जो स्पेसिंग है इसको कितना कम या ज़्यादा रखना है, ये सब हमें मिलता है मार्जिन के अंदर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, ठीक है, तो मिरर, ऐसे यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं। अगर आपको इनमें से इस्तेमाल करना है कोई सा भी, तो आप यहाँ से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सबसे कम यहाँ पर नैरो में, नैरो पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कम स्पेसिंग आ रही है लेफ्ट और राइट से। ठीक है, अगर हम पहले में देखें, पहले वाले में, तो पहले वाले में बहुत ज़्यादा स्पेसिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अभी मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ ताकि जो लेफ्ट और राइट की जो लाइन है वो बराबर हो जाए। अब आप यहाँ से देखिए कितना स्पेसिंग आ रहा है और ये कितने पेजों में आ रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 8 पेजों में आ रहा है, राइट। अब अगर मैं इसकी स्पेसिंग कम कर देता हूँ, चारों तरफ से नैरो कर देता हूँ इसको, तो अब ये देखिए 7 पेजों में होगा, क्योंकि जो स्पेसिंग पहले 1-1 इंच की जो स्पेसिंग थी वो अब आधा-आधा इंच की हो चुकी है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर और भी दे रखा है मॉडरेट, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। वाइड, यहाँ पर देखिए वाइड में और भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये आप यहाँ से कितना भी यूज़ कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन के अंदर जाकर आप यहाँ पर स्पेसिंग को डाल भी सकते हैं। ठीक है, अभी जो यूनिट जो इस्तेमाल हो रहा है वो उसमें सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर, अभी मैंने टॉप और, चलो मैं यहाँ पर करता हूँ ज़ीरो, मैं यहाँ पर कर देता हूँ सॉरी 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 1.5 सेंटीमीटर, 1.50 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी 1.50 सेंटीमीटर, राइट। ओके पे मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से आप कोई सा भी रख सकते हैं। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है पेज को लंबा रखना है या चौड़ा रखना है। अभी जो हमारा पेज है ये पोर्ट्रेट है। अब अगर मैं इसको कर देता हूँ लैंडस्केप, तो इसमें पेपर जो है वो लैंडस्केप हो चुका है, यानी कि चौड़ाई इसको ज़्यादा हो गई और लंबाई कम हो गई। ठीक है, तो पोर्ट्रेट या लैंडस्केप आप यहाँ से कोई सा भी रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है पेपर का साइज़। पेपर का साइज़ यूजुअली हम A4 ही रखते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है, और बाकी आप अपने स्वेच्छानुसार कोई सा भी पेपर का साइज़ रख सकते हैं। ठीक है, A4 या लेटर जो भी आपको यूज़ करना है आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉलम्स, ये जो हमारा मैटर है इसको कितने कॉलम्स में हमें करना है। अब अगर मैं कर दूँ यहाँ से 1 कॉलम में तो ये ऑलरेडी रहता है, इसको मैं करता हूँ यहाँ से 2 कॉलम, तो अब देखिए 2 कॉलम हो गया। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूँ इसको 3 कॉलम में, तो यहाँ से ये जो है अब वो अब 3 कॉलम में हो गया। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर लेफ्ट, तो लेफ्ट में कम राइट में ज़्यादा आएगा, और राइट पे क्लिक कर देंगे तो राइट में कम लेफ्ट में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप कितने भी कॉलम में आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन मिला हुआ हमें 3 कॉलम का मिला था, अगर मुझे 4 में करना हो तो फिर मैं क्या करूँगा, तो कॉलम्स के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मोर कॉलम्स, इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखा है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स रखने हैं, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 4 कॉलम्स और ओके। तो अब देखिए 4 कॉलम्स हो गए। ठीक है, लेकिन अभी इनके बीच में जो स्पेसिंग है वो बहुत ज़्यादा आ रही, अब इसे हमें कम करना है, तो कॉलम्स में गए सॉरी, और यहाँ पर स्पेसिंग ये रहा, इसको मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप देखिएगा स्पेसिंग कम हो जाएगी। ठीक है, आप अगर यहाँ से नहीं करना चाहते तो ऊपर से भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो ऊपर आता है, ये देखिए यहाँ पर इन्हीं जो खाली स्पेस है इसी के ऊपर आता है बिल्कुल टॉप में, और ये एरो आएगी, इसको क्लिक दबा कर रखें, इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी एक दिक्कत आती है कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अब ये एक सेपरेशन लाइन आ जाए, ताकि उससे पता चल रहा है हमें कि यहाँ से ये पैराग्राफ अलग है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉलम अलग है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कॉलम में गए और मोर कॉलम, और यहाँ पर एक ऑप्शन होता है लाइन बिटवीन, इस ओके पर क्लिक कर देंगे, तो इससे ये एक लाइन आ गई। इससे अब हमें आसानी से पता चल रहा है कि ये जो है ये अलग ये अलग कॉलम है, ये अलग, ये अलग। ठीक है, अगर आप हटाना चाहते हैं तो इसको हटा भी सकते हैं, मोर कॉलम में जहाँ से ये लगा है वहीं से ही हट जाता है, और ओके। अब मुझे इसको नॉर्मल 1 कॉलम करना है जैसे ये पहले था, तो मैं इसको क्या करूँगा, कॉलम में जाऊँगा और यहाँ पर 1 कॉलम, अब ये पहले जैसा हो गया जैसे ये पहले था। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक का ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ये। अब गाइज ये किस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए जैसे अब ये मेरा पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ ये जो पैराग्राफ है ये नेक्स्ट पेज पर चला जाए, तो इसके लिए हम शुरुआत में यहाँ पर क्लिक रखेंगे, ब्रेक में जाएंगे और यहाँ पर पेज ब्रेक कर देंगे, तो ये जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। आप इसको मैं एक शॉर्टकट की भी बताता हूँ आपको क्या करना है, यहाँ पर शुरुआत में रखना है क्लिक, और कंट्रोल दबाकर जैसे ही आप एंटर बटन दबाएंगे तो ये जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एंटर के साथ, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कंट्रोल Z, उसके बाद यहाँ पर
ब्रेक में हम आ गए और यहाँ पर है ये कॉलम ब्रेक, यानी कि ये होता है। अब जैसा एग्जांपल के लिए ये चलेगा कॉलम के ऊपर, क्योंकि ये कॉलम ब्रेक है, अब तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 कॉलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब देखिए, जब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ इसके अंदर, देखिए ये मैं अभी इस वाली इन सबको देखिए मैं अभी यहाँ पर हूँ, ठीक है, और जब तक ये कॉलम पूरी नहीं भरेगी तब तक मैं दूसरी कॉलम में नहीं जा सकता, राइट। जब तक ये कॉलम नहीं भरेगी तब तक हम दूसरी कॉलम में नहीं जा सकते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ, जब ये कॉलम भर जाएगी तब हम दूसरी कॉलम में देखना। देखो ये मैं अब दूसरी कॉलम में आ चुका हूँ, क्योंकि वो जो कॉलम है वो फिल हो गई पूरी, और उसके बाद मैं दूसरी कॉलम में आ गया, राइट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको इतना ही रखना है, मुझे इतना ही रखना है, और मैं चाहता हूँ मुझे दूसरी कॉलम में आना है, इसको इतना ही यहाँ पर यहीं ऐसे ही छोड़ना है, और मैं चाहता हूँ दूसरी कॉलम में मेरी एंट्री हो जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल है, ब्रेक के अंदर जाना है और यहाँ पर कॉलम ब्रेक पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो हमारी कॉलम है ये है हमारी दूसरी कॉलम, ठीक है गाइस, ये हमारी दूसरी कॉलम आ गई। तो ये है वो जो कॉलम है वो वहीं पर ब्रेक हो गई, ठीक है। तो इसका ये काम होता है, यानी कि अगर हम पहली कॉलम पर हैं और हम चाहते हैं कि इसको यहीं छोड़ना है और हमें दूसरी कॉलम पर जाना है, तो हम जैसे इस पर क्लिक कर देंगे तो हम दूसरी कॉलम पर चले जाएंगे, और अगर हम दूसरी कॉलम पर ऑलरेडी हैं तो एक नई कॉलम पर चले जाएंगे, ठीक है। तो इसका काम समझ में आया, ये कॉलम के ऊपर ही चलता है, ठीक है। तो अब उसके बाद अगला ऑप्शन है, पहले तो मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मल 1 कॉलम। अब इसमें ये अगला ऑप्शन है टेक्स्ट रैपिंग। गाइस इसका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इसके 2 यूज़ हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहला जो इस्तेमाल है, जैसे कि अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये जैसे ये जो पैराग्राफ है, अब मैं यहाँ पर आपको एक, अब अगर यहाँ पर देखो मैं एंटर, मुझे ये जो है ये शुरुआत से स्टार्ट करना है, लाइन के शुरू में लेकर जाना है। जैसे मैं अगर यहाँ पर एंटर बटन दबाऊंगा तो देखिए ये शुरू में तो आ गया, लेकिन ये पैराग्राफ अलग हो गया और ये पैराग्राफ अलग हो गया। मैं आपको समझाता हूँ कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जैसे कि मैंने अब मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 2 पैराग्राफ हैं तो इसलिए 2 नंबर आ रहे हैं, राइट। अब मैं चाहता हूँ ये जो 4 एग्जाम्पल है ये नई लाइन से स्टार्ट हो। अब नई लाइन से स्टार्ट हो तो मैं यहाँ पर एक एंटर बटन दबा दूंगा तो ये नई लाइन से स्टार्ट होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये नया पैराग्राफ क्रिएट हो गया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ ये नया पैराग्राफ क्रिएट हो, तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या जाऊँगा, यहाँ पर लेआउट के अंदर जाऊँगा और ब्रेक, और यहाँ पर मैं जो इस्तेमाल करूँगा वो टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल करूँगा, राइट। तो अभी मेरा क्लिक यहाँ पर है और ब्रेक टेक्स्ट रैपिंग, जैसे मैंने क्लिक किया तो देखिए पैराग्राफ वही है, अब कोई नंबर नहीं आया, ठीक है। पैराग्राफ अब भी 2 ही है, 1 और 2। अगर मैं पहले की जगह, पहला क्या था, एंटर बटन दबाते तो यहाँ पर 3 पैराग्राफ बन जाते हैं, राइट। अब पैराग्राफ वही है, लेकिन बेनिफिट क्या हो गया, बेनिफिट ये हो गया हमारा ये 1 से स्टार्टिंग हो गया, ठीक है, मतलब शुरुआत से स्टार्टिंग हो गया, ठीक है। बाकी कोई और फायदा इससे नहीं है, ठीक है। इसको हम शिफ्ट दबाकर एंटर बटन दबाएंगे तो तब भी हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। पैराग्राफ ये वही रहेगा, यानी कि लाइन शुरुआत में चली जाएगी, पैराग्राफ हमारा अभी एक ही है, ठीक है। तो ये है, तो एंटर बटन दबाने में और शिफ्ट के साथ एंटर बटन दबाने में अंतर है, ठीक है। तो एंटर बटन दबाने पर आपको पता है नया पैराग्राफ क्रिएट होता है, और शिफ्ट एंटर बटन दबाने पर वही पैराग्राफ नई लाइन से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। पैराग्राफ वही रहेगा, अब भी ये 2 ही पैराग्राफ है, ठीक है। अब अगला ऑप्शन है यहाँ पर नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज किस तरीके से काम करता है अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो, अभी एग्जाम्पल के लिए इस जैसे कि मान लो यहाँ पर मैंने एक पेपर, एक बॉर्डर लगाया, पेज बॉर्डर, और यहाँ से एक मैं बॉर्डर यूज़ कर रहा हूँ, ये देखिए, ओके। अब ये सब में बॉर्डर आ गए। अब मैं जितने भी पेज बनाऊंगा उन सभी में ऐसा ही बॉर्डर आएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पर मैंने और एक पैराग्राफ, कई सर सॉरी, यहाँ पर, ठीक है, सभी में देखो यही बॉर्डर आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ इसके बाद के जो बॉर्डर आए वो अलग बॉर्डर आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि एक नया सेक्शन लेना होगा। नए सेक्शन के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर क्लिक रखना है और जाना है मुझे लेआउट के अंदर, ब्रेक, और मुझे क्लिक करना होगा नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के नीचे यहाँ पर लिख भी रखा है इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, यानी कि इससे एक सेक्शन ब्रेक आता है और सेक्शन ब्रेक जो आएगा वो नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा, ठीक है, नए पेज से आएगा। तो अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पर तो एकदम मैं पहुंच जाऊंगा नए पेज पर, ठीक है। ये देखिए मैं नए पेज पे पहुंच गया, लेकिन बॉर्डर तब भी वही है। तो बस मुझे क्या करना है, डिजाइन में जाना है अब यहाँ पर दोबारा, और यहाँ पर पेज बॉर्डर, और मुझे यहाँ से कोई सा भी एक बॉर्डर यूज करना है, जैसा कि मैं ये वाला बॉर्डर यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर अप्लाई टू, ये जो सेक्शन है यहाँ से मुझे लेना है दिस सेक्शन, और ओके पर जैसे ही मैं क्लिक करूँ आप देखिए ऊपर के जो बॉर्डर है वो अलग आ रहे हैं और नीचे के जो बॉर्डर है वो अलग आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर का सेक्शन अलग है और नीचे का सेक्शन अलग है, राइट। तो जब भी आपको सेक्शन अलग करना हो तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज का, यानी कि इससे जो सेक्शन स्टार्ट होगा वो नए पेज से स्टार्ट होगा। आप जो भी इसमें करेंगे वो ऊपर वाले सेक्शन में नहीं होगा, और जो भी ऊपर वाले सेक्शन में करेंगे वो इस सेक्शन में नहीं होगा। अब देखो मैं यहाँ पर पेज को चौड़ा करता हूँ तो अब यहाँ पर ऊपर वाले में नहीं होगा,
ठीक है। और यहाँ पर पेपर का साइज छोटा बड़ा कर दूँ, ऊपर वाले में बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला अलग सेक्शन है और नीचे वाला अलग सेक्शन है। तो अलग सेक्शन बनाने की हमें यही आवश्यकता होती है कि अगर हमें बॉर्डर लगाने हो या कुछ चेंजेस करने हो तो ऊपर वाले सेक्शन में ना हो, तो इसलिए हम क्या ले लेते हैं, एक नया सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अब अगला ऑप्शन है यहाँ पर ये कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस से क्या है, यहाँ से भी हम सेक्शन ही बनाते हैं, लेकिन किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर लेट्स से मैंने यहाँ पर लाइन के नंबर लगा रखे हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस। ये सभी लाइनों के बॉर्डर 2 मिनट के लिए मैं इसको मैं यहाँ पर एक नया पेज लेकर आपको समझाता हूँ किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लाइनों के आगे नंबर लगा देता हूँ कंटिन्यूअस। ये लाइन के आगे कंटिन्यू नंबर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो नंबर है वो 1 से स्टार्ट हो, मतलब यहाँ पर लाइन के आगे 1 से स्टार्ट होना चाहिए नंबर। यहाँ जो 97 आ रहा है, अब मैं इसको किस तरीके से करूँ, तो देखिए इसमें किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रीस्टार्ट ईच सेक्शन। पहले तो हमें इस पर क्लिक करना है, जैसे हम क्लिक कर देंगे फिर हम जाएंगे ब्रेक के अंदर, और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यूअस। इससे क्या होगा कि इससे एक सेक्शन आएगा, और सेक्शन जो नया सेक्शन जो आएगा वो वहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ पर आपका क्लिक होगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए यहाँ से ये सेक्शन यहाँ से आ चुका है, यहाँ से 1 से। अब मुझे यहाँ से 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, तो बस यहाँ पर क्लिक रखना है और ब्रेक में आ गए, और बस सिंपली कंटिन्यूअस पर जैसे हम क्लिक करना है यहाँ से सेक्शन स्टार्ट होगा। अब मैं चाहता हूँ कि लेट से ऊपर वाले पैराग्राफों की मुझे काउंटिंग हटानी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले तो मुझे क्लिक रखना है और यहाँ से एक नया सेक्शन क्रिएट करना है। पहले मुझे ब्रेक में जाना है, कंटिन्यूअस, अब ये बन गया नया सेक्शन। अब पिछले वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है मुझे कहीं पर भी, और अब मुझे क्या करना है, लाइन नंबर में जाना है और यहाँ पर नॉन। तो देखिए पिछले वाले जो हमारे पैराग्राफ थे, सेक्शन था, उसके जो नंबर थे पैराग्राफ के वो हट चुके हैं, बाकी सारे हैं। ठीक है, नंबर लाइन पैराग्राफ का आगे नंबर बाकी सब आ रहे हैं। तो ये सिस्टम है सेक्शन का। तो समझ में आया। नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होता है सेक्शन, और कंटिन्यूअस से जहां पर आपका क्लिक है वहीं से सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगला है इवन पेज। इवन पेज का क्या सिस्टम है कि अभी जैसे कि मैं यहाँ पर एक नया पेज लेता हूँ और आपको समझा देता हूँ किस तरीके से। और मैं पैराग्राफ के आगे यहाँ पर नंबर भी लगा रहा, सॉरी पैराग्राफ के नहीं, पेज के नीचे नंबर लगा रहा हूँ मैं, पेज के नीचे और ऊपर दोनों। मैं यहाँ पर टॉप ऑफ पेज, ये पेज के ऊपर नंबर लगा दिए, और पेपर के नीचे भी नंबर लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर बॉटम ऑफ पेज, और ये पेज के नीचे नंबर लगा दिए। ठीक है, तो अब मैं जो हूँ वो हूँ 9वें पेज पर। ठीक है, आप देख सकते हैं। और मुझे क्या करना है, एक सेक्शन स्टार्ट करना है 11वें पेज से। ठीक है, मतलब 10वां पेज जो मैं चाहता हूँ वो बिल्कुल ब्लैंक है, और 11वें पेज से मुझे अपना सेक्शन स्टार्ट करना है। और 11 जो नंबर है वो ऑड है, और जो 9 जो नंबर है वो भी एक ऑड ही है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं जाऊँगा यहाँ पर लेआउट के अंदर, और यहाँ पर ब्रेक, और मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पर ऑड पेज का। ठीक है, क्योंकि मैं अभी ऑड पेज पर हूँ और मुझे सेक्शन भी ऑड पेज से स्टार्ट करना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो 9 के बाद जो नंबर आएगा पेपर का वो 11वां पेज होगा। ये देखिए 11वां पेज। ठीक है, और 10वां पेज कहाँ गया, 10वां पेज एक्चुअल में जब तुम प्रिंट करोगे तो वो ब्लैंक आएगा, बिल्कुल खाली प्रिंट होकर आएगा। ठीक है, तो ये है पूरा सिस्टम। अब मान लो अभी मैं हूँ 18वें पेज पर, और मुझे क्या सेक्शन स्टार्ट करना है 20वें पेज से। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ब्रेक में जाऊंगा और मुझे क्लिक कर देंगे हम इवन पेज। जैसे ही इवन पेज पर क्लिक कर देंगे ये 20वां पेज आ गया। 19वां कहाँ गया, 19वां जब आप प्रिंट करेंगे तो वो ब्लैंक आएगा। ठीक है, तो ये है पूरा सिस्टम। ठीक है, उसके बाद अब हम सीखते हैं लाइन नंबर। लाइन नंबर जैसा कि आपको पता है, लाइन के आगे हम नंबर लगा सकते हैं। कंटिन्यूस पे क्लिक कर दिया तो कंटिन्यू नंबर आ रहे हैं यहाँ पर, और रीस्टार्ट ईच पेज पे हम क्लिक कर देंगे तो हर पेज के, अभी जैसा कि मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो है वो यहाँ से 1 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तो नहीं हुआ। यहाँ पर तो लाइन के आगे नंबर लगे नहीं, क्योंकि नंबर इसलिए नहीं लगे क्योंकि ये अलग सेक्शन ले लिया था हमने, राइट, और ये अलग सेक्शन है, तो इस वजह से पूरे में नहीं लगे। और सेक्शन अभी हमने कहाँ से लिया था गाइस, इनसे सेक्शन ही आता है, 4 ऑप्शनों से इनसे सेक्शन ही आता है। ठीक है, तो अब मैं कंट्रोल ए बटन दबाता हूँ और अब दोबारा से इस्तेमाल करता हूँ कंटिन्यूअस का। तो अब देखिए इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी लाइन्स है, 675 लाइन्स है। ठीक है, 675 लाइन है पूरे डॉक्यूमेंट में। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ कंट्रोल ए बटन दबाकर रीस्टार्ट ईच पेज, तो इसमें क्या होगा, हर पेज के अंदर इसमें 18 लाइन्स, इसमें 36 लाइन, और इसमें भी 36। ठीक है, तो हर पेज की 1 से काउंटिंग होगी। उसके बाद है यहाँ पर रीस्टार्ट ईच सेक्शन, आप इसको पहले से पढ़ चुके हो। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, हर सेक्शन की 1 से काउंटिंग स्टार्ट होगी। देखिए मैंने यहाँ पर
20 से एक नया सेक्शन लिया था, ठीक है, तो इसलिए यहाँ से 1 से स्टार्टिंग हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कंटिन्यूस का इस्तेमाल कर देता हूँ तो क्या होगा, फिर 1 से स्टार्ट हो जाएगी काउंटिंग, क्योंकि नया सेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये है। उसके बाद है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। अगर मैं चाहता हूँ किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के आगे से मुझे लाइन नंबरिंग हटानी है तो सिंपल मुझे क्लिक रखना है और यहाँ पर जाना है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, ठीक है। इस पर जैसे ही मैं क्लिक कर दूंगा उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के आगे से लाइन नंबरिंग हट जाएगी, फिर इस पर क्लिक कर देंगे फिर वापस हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी एक पर्टिकुलर लाइन के आगे से नंबरिंग हटानी है, क्या आप हटा सकते हैं? तो अगर मैं आपको इस बारे में बताऊं तो ये सवाल जवाब इसका नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक लाइन के आगे से हम नंबर नहीं हटा सकते। लेकिन हाँ, हमारे पास एक सिस्टम होता है, उस लाइन को पैराग्राफ से अलग कर दो। तो देखिए मैं यहाँ पर जाकर एंटर बटन दबा रहा हूँ, अब क्या ये पैराग्राफ अलग हो गया, अब हम इसके आगे से हटा सकते हैं, ठीक है। इसमें हम गए करंट पैराग्राफ, इस तरीके से हम हटा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी अलग पैराग्राफ बन चुका है, तो कंट्रोल Z। तो किसी एक पर्टिकुलर लाइन के आगे से अगर आपको कभी भी हटाना हो तो पहले उसको पैराग्राफ से ब्रेक कर दो, पहले उसको तोड़ दो पैराग्राफ से, उसके बाद ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगला है लाइन नंबरिंग ऑप्शन, इसमें इसी की सेटिंग है, ठीक है। तो आपको अभी इसमें नहीं जाना है, ठीक है, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। उसके बाद है हाइफिनेशन। गाइस बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हाइफिनेशन अखबारों में, बुक्स के अंदर, ठीक है। तो किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम नॉर्मली यहाँ से लिखते हैं और यहाँ तक लिखते हुए जाते हैं, ये जो वाइट एरिया, वाइट स्पेसिंग दिखाई दे रही है, हम इतने एरिया में लिखते हैं। अब देखिए मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पर कोई वर्ड लिखा काफ़ी बड़ा सा, जैसे कि कॉम्प्रीहेंशन। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पर इतनी स्पेसिंग थी नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, लेआउट के अंदर ही जाएंगे और हाइफिनेशन, यहाँ पर मैं ऑटोमेटिक पर क्लिक कर रहा हूँ। तो अब क्या है कि ऑटोमेटिकली इसने अपने आप डिटेक्ट कर लिया इसको कहाँ ज़रूरत थी, तो देखिए इसने हाइफन लगा दिए। तो अब जैसे ही मैं कोई भी लॉन्ग वर्ड लिखूंगा तो ये ऑटोमेटिकली उसके अंदर सेट कर देगा हाइफन, ठीक है। तो मैं अब हाइफिनेशन ही लिख देता हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये सिस्टम है, ये ऑटोमेटिक सेट कर देगा। तो अब इसने ये हाइफन लगा दिया है, अभी ये ऑटोमेटिक मोड पर है, ठीक है। अब मैं कंट्रोल A बटन दबाकर यहाँ पर हम जाएंगे, एक इसके अंदर है मैनुअल मोड। मैनुअल मोड में क्या है, देखिए गाइस, ऑटोमेटिक में तो ये खुद डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिक, इसको जहाँ इसकी आवश्यकता होती है नॉन पे क्लिक कर देंगे हट जाएगा। लेकिन मैनुअल में क्या है कि ये हमसे पूछता है क्या आपको ये जो वर्ड है यहाँ से ब्रेक हो रहा है, एक तो कॉम फिर प्री हैंसन, कहाँ से इसको सेट करना है इसमें, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पर सेट करता हूँ, इसे यस कर दिया मैंने। लेट से ये कह रहा है ये हाई से भी ब्रेक हो रहा है और ये फैन ये अलग यहाँ से भी ब्रेक हो रहा है, तो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक रखा यहीं पर और इसको यस कर दिया। अब ये मैंने यस तो कर दिया, अब इसमें एक दिक्कत आ गई है कि अब अगर मैं इसको हटाना चाहूँ तो मैं इसको हटा नहीं सकता, क्योंकि इसने मुझसे पूछा था, ठीक है। मैं इसको अगर नॉन पे क्लिक करता हूँ, देखिए नॉन पे ऑलरेडी एक्टिव है, तो अब ये हटेगा नहीं, अब ये परमानेंटली फिक्स हो चुका है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ऑटोमेटिक का ही इस्तेमाल रखना है यहाँ पर, ठीक है। ऑटोमेटिक में क्या है, ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है, जहाँ इसको आवश्यकता होती है वहाँ पर ये सेट कर लेता है, ठीक है। तो हम इसको ऑटोमेटिक में रखेंगे। उसके बाद ये हाइफिनेशन ऑप्शन है, इसके अंदर यहाँ पर इसमें दे रखा है ऑटोमेटिकली हाइफिनेट डॉक्यूमेंट, यानी कि अपने आप ये हाइफिनेट हो जाए पूरा डॉक्यूमेंट, और हाइफिनेट वर्ड इन कैप्स, यानी कि जो कैपिटल लेटर्स में हम जो लिखते हैं वो भी हो जाने चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर अब जैसे कि मैं यहाँ पर आपको कैपिटल में लिख कर दिखाता हूँ, ये देखिए इसने कैपिटल में कर लिया, राइट। तो इस तरीके से कार्य करता है, ठीक है। और बाकी की इसकी ये सेटिंग्स छेड़छाड़ मत करना है, ये नॉर्मली रहती है, इसको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसकी तरफ, ये पैराग्राफ। तो पैराग्राफ ये किस तरीके से काम करता है, अब ये देखिए, मैं पहले तो लाइन नंबरिंग को हटा देता हूँ मैं यहाँ पर नॉन, और अब हम आते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। कभी कभी हमें पैराग्राफ को आधा इंच या 1 इंच पैराग्राफ को आगे करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे लेट से मुझे 1 सेंटीमीटर आगे करना है, तो मैं यहाँ पर 1 cm एंटर, 1 सेंटीमीटर आगे हो गया, ठीक है। इसको आप कंट्रोल M से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल M, पीछे करना हो शिफ्ट और जोड़ दें कंट्रोल शिफ्ट M, ठीक है। कंट्रोल M से आगे, कंट्रोल शिफ्ट M से पीछे। ऐसे ही राइट, यहाँ से जो पैराग्राफ आपका जो राइट से जो है कितना करना है आपको, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं यहाँ से मुझे राइट से हल्का सा पीछे करना है। अब कितना पीछे करना है, 1 इंच पीछे करना है, तो यहाँ पर सॉरी 1 सेंटीमीटर पीछे करना है, तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 कर रहा है तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो आप जितना भी करना हो आप यहाँ पर वैल्यू डाल सकते हैं, राइट। इसको मैं 0 कर देता हूँ। उसके बाद है यहाँ पर स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर। अब पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेसिंग रखनी है और पैराग्राफ के बाद कितनी रखनी है। तो अब देखिए मैं इस पैराग्राफ पर हूँ और मैं चाहता हूँ इससे पहले मुझे 50 पॉइंट की स्पेसिंग रखनी है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रहे इस स्पेसिंग में आप कुछ लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको 0 कर देता हूँ और स्पेसिंग आफ्टर पैराग्राफ के बाद कितनी रखनी है, अब मैं कर देता हूँ 50। तो अब पैराग्राफ के बाद आ रहा है, राइट। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ये पोजीशन। अब पोजीशन ये किस पर चलता है, ये सारे जो ऑप्शन हैं ये किसी शेप या स्मार्ट आर्ट या ड्राइंग मतलब किसी ऑब्जेक्ट पर चलेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं, ऑब्जेक्ट लेते हैं, इंसर्ट करता हूँ मैं, इंसर्ट, और यहाँ पर कोई शेप ली मैंने, यहाँ से लेट्स से मैंने ये वाली शेप ली। अब हम लेआउट के अंदर आ गए और यहाँ पर एक ऑप्शन है पोजीशन, ठीक है। पोजीशन में सबसे पहला ऑप्शन होता है ये इन लाइन विद टेक्स्ट। इसमें क्या होता है कि ये लाइन के साथ में जुड़कर आता है, ठीक है। ये लाइन के साथ मिला हुआ है, अगर मैं इसको आगे लेकर जाऊंगा तो ये भी आगे जाएगा। ये देखिए मुझे इसको यहाँ पर लेकर जाना है, मतलब अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा तो देखना ये आगे जाएगा, क्योंकि अभी ये लाइन के साथ में अटैच है। स्पेस, ये देखिए ये भी जा रहा है, मैं स्पेस दबा रहा हूँ यहाँ पर, तो ये लाइन के साथ अटैच है। अभी दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर ये, इसको आप इधर रख सकते हैं टॉप लेफ्ट में। फिर यहाँ पर ये, ठीक है, यहाँ पर ये पोजीशन दे रखी है, आप किसी भी पोजीशन पे इस पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। मिडल कहाँ रखना है आपको। उसके बाद मैं शेप को छोटा कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर है ये रैप टेक्स्ट, ठीक है। रैप टेक्स्ट के अंदर भी दरअसल ये सारे ही ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। इनलाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, स्क्वायर में क्या होता है कि ये चारों तरफ इसके स्क्वायर वाली इमेज बन जाएगी, ठीक है, शेप बन जाएगी, सॉरी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक रेक्टेंगल इसके चारों तरफ ड्रॉ हो गया है, ठीक है। तो देखिए एक रेक्टेंगल की शेप आ रही है चारों तरफ इसके, यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा होगा ये, ठीक है। तो अब हम दोबारा इसी के अंदर आए, टाइट, इसको थोड़ा सा और टाइट पास में आ जाएगा इसके, ठीक है। फिर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर थ्रू में क्या होता है, टाइट और थ्रू ये समझ लें कि बिल्कुल एक जैसे ही है, ठीक है। थ्रू में थोड़ा और नज़दीक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम आ गए और टॉप एंड बॉटम, जैसा कि नाम से सजेस्ट हो रहा है, इसके ऊपर लिख कर आएगा और इसके नीचे लिख कर आएगा। बीच में जो हमारी रहेगी वो पेंटिंग रहेगी, राइट, ठीक है। लेफ्ट राइट में हमारे कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद है बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा, और ये है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एडिट रैप पॉइंट्स। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो अब ये देखिए यहाँ से आप जो टेक्स्ट हमारा कवर नहीं हो रहा था इसको आप उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ तक इसको रखना है या जो भी है, मुझे थोड़ा दूर करना है टेक्स्ट शेप से, ऑब्जेक्ट से, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा सबसे पहले तो, और यहाँ पर एडिट रैप पॉइंट्स, और ये जो हमारे पॉइंट्स आ रहे हैं इनको बाहर की ओर ले जाएंगे, तो टेक्स्ट हमारा जो डिस्टेंस है वो थोड़ी दूर हो जाएगा, राइट। यहाँ से डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं आप शेप और ऑब्जेक्ट के बीच में, शेप और टेक्स्ट के बीच में, ठीक है। तो ये देखिए, तो मैं इसको हटाता हूँ। उसके बाद अगला ऑप्शन है इसी के अंदर मूव विथ टेक्स्ट, ठीक है। नाम से पता चल रहा होगा मूव विथ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट जब मूव होगा तो ये शेप भी हमारी मूव होगी, ठीक है। फिर यहाँ पर फिक्स पोजीशन ऑन पेज, अगर मैंने इसको फिक्स कर दिया तो अब क्या हो गया कि अगर मैं एंटर बटन दबाऊंगा तो ये यहीं रहेगा, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो चुकी है, यहीं पर ये शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। ये मैंने एक इमेज ले ली है और मैं उसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोल वी से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम जाते हैं लेआउट के अंदर और हम थे रैप टेक्स्ट के अंदर, राइट, रैप टेक्स्ट और मोर लेआउट ऑप्शन। मोर लेआउट ऑप्शन के अंदर क्या है कि यहाँ पर आपको वही ऑप्शन मिलेंगे, इनलाइन विद टेक्स्ट, स्क्वायर, टाइट, थ्रू, ठीक है, सब वही ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पर इसके बीच में डिस्टेंस, साइडों में डिस्टेंस आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ही डिस्टेंस कम हो जाए, तो इसी के अंदर आ गए हम और मोर लेआउट ऑप्शन, और यहाँ पर ये देखिए टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो टॉप और बॉटम का तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और लेफ्ट और राइट का मैं यहाँ पर 0 सेंटीमीटर और 0, और एंटर बटन दबाता हूँ तो देखिए जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा नज़दीक आया। पहले ये ऐसा था और बाद में ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। मोर लेआउट ऑप्शन के अंदर किस तरीके से क्या ऊपर नीचे क्या टेक्स्ट रखना है या लेफ्ट राइट जो भी है वो सब यहाँ सेट कर सकते हैं। तो बस ये एक पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट को किस तरीके से रखना है वो सारा ये वही ऑप्शन दे रखे हैं। आप इनका जब इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको, मैं समझता हूँ कि सही तरीके से आ जाएंगे इस्तेमाल में, ठीक है। अब यहाँ से अब ये बहुत सारे लेआउट हैं। अब
अगर मैंने कर दिया सेट एज डिफॉल्ट लेआउट, तो इसमें क्या होगा कि ये जो लेआउट है, जो भी पर्टिकुलर लेआउट है, अगर मैंने थ्रू पर क्लिक कर रखा है तो सारे जितने भी फॉर्म, जब भी मैं कोई भी पिक्चर लूँगा तो उस पर यही लेआउट सेट होकर आएगा, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, ये किस तरीके से चलेंगे, ये भी शेप के व्यू पर चलेंगे। अब इसको किस तरीके से करना है इस्तेमाल, तो देखिए मैं आपको इसका इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। पहले तो हमने यहाँ पर कोई शेप लेंगे, शेप यहाँ पर शेप, और मैंने एक ये शेप ली, एक रेक्टेंगल लिया, और इसके अंदर मैं कलर फिल कर देता हूँ ग्रीन, ठीक है। और इसी का एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ, कंट्रोल डी, और यहाँ पर इसमें कर देता हूँ ये कलर ऑरेंज, फिर कंट्रोल डी, और इसके अंदर कोई तीसरा कलर कर देता हूँ मैं यहाँ पर डार्क ब्लू, बस ठीक है, बहुत है। अब हम आ जाते हैं लेआउट के अंदर, और यहाँ पर ऑप्शन पहले वाले इसको सेलेक्ट करना है तभी ऑप्शन चलेंगे, ध्यान रहे। अब मैंने ब्लू को सेलेक्ट कर रखा है, अब यहाँ पर मुझे ब्लू वाले को सबसे पीछे भेजना है, तो मैं इसमें जाऊँगा और यहाँ पर सेंड टू बैक, सबसे पीछे चला जाएगा ये, जैसे क्लिक करेंगे देखिए सबसे पीछे। सबसे आगे लेकर आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे आगे आ गया। अब मुझे इस ब्लू वाले को इसके पीछे भेजना है ऑरेंज वाले के, तो मुझे एक स्टेप पीछे भेजना है, तो इसलिए मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा सेंड बैकवर्ड, ठीक है। तो यहाँ से एक स्टेप पीछे, और मुझे एक स्टेप आगे लेकर आना है ब्रिंग फॉरवर्ड, तो एक स्टेप पीछे सेंड बैकवर्ड, और एक स्टेप आगे ब्रिंग फॉरवर्ड। डायरेक्ट पीछे भेजना है सेंड टू बैक, डायरेक्ट आगे लेकर आना है तो ब्रिंग टू फ्रंट। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया इन्होंने सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, जैसे लेट से ये वाली जो मेरी शेप है इसको मुझे बिहाइंड टेक्स्ट के पीछे भेजनी है, तो मैं इसको कर दूंगा सेंड बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। टेक्स्ट के आगे लेकर आना है ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के आगे आ जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन से क्या होता है कि हम यहाँ से इन सबको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इन सबको हाइड भी कर सकते हैं, छिपा भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, ठीक है। और किसी भी पर्टिकुलर शेप को अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो आपको क्लिक करना है, वो सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे अब मैंने इसको सेलेक्ट कर रखा है, अगर मैं डिलीट बटन दबाऊंगा तो ये जो शेप है ये डिलीट हो जाएगी, देखिए। तो सिलेक्शन पेन से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबा देंगे, डिलीट। और सबको सेलेक्ट करना हो तो देखिए सबको सेलेक्ट किस तरीके से करना है मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल बटन दबा कर रखें, ठीक है, कंट्रोल बटन मैंने दबा कर रखा है, फिर इन पर क्लिक करते चले जाएं, ये तीनों जो शेप है तुम्हारी वो सेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। और फिर डिलीट भी कर सकते हैं, और एक एक करना हो तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इनका नाम भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि अब मैं इसका नाम रख देता हूँ, अभी इसको मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसका नाम रख दिया यहाँ पर ब्लू, ठीक है। ऐसे ही ये मैंने ऑरेंज वाला सेलेक्ट कर रखा है, तो इससे यहाँ पर मैंने इसका नाम रख दिया ऑरेंज, और यहाँ पर ये मैंने ग्रीन सेलेक्ट कर रखा है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया ग्रीन, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ सबको छिपा सकते हैं, यहाँ से दिखा भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको हटाता हूँ। अगला ऑप्शन है अलाइन। अलाइन के अंदर क्या है कि कौन सी शेप कहाँ रखनी है, लेफ्ट में राइट में, किस तरीके से सेट करना है शेपों को, वो अलाइन के अंदर आता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इस पर काम करते हैं। तो इसको मैंने नया पेज ले लिया पहले तो इसको यूज़ करने के लिए, और अब हम आ गए इंसर्ट के अंदर शेप्स, और यहाँ पर मैंने कुछ शेप्स बना ली, एक ये शेप्स ली, और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, डिफरेंट कलर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए। इसके अंदर मैं कर देता हूँ लाइट ग्रीन, और इसके अंदर कर दिया मैंने येलो, बस 3 बहुत है। अब मैंने इन तीनों शेपों को सेलेक्ट किया, शिफ्ट बटन दबा रखा है, और मैंने इन तीनों को सेलेक्ट कर लिया क्लिक करके इनके ऊपर, और अब हम आ गए लेआउट के अंदर। और अलाइन, सबसे पहला लेफ्ट। किसी भी शेप को देखिए, दरअसल क्या होता है कि हम टेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, जैसे कि मैंने अब यहाँ पर लिख दिया अबाउट लेआउट टैब, ठीक है। अब अगर इसमें मुझे लेफ्ट राइट सेंटर करना हो तो आर से राइट, ई से सेंटर, और कंट्रोल एल से लेफ्ट। लेकिन दिक्कत क्या आती है, शेप को मुझे लेफ्ट राइट सेंटर करना हो तो शेप पर शॉर्टकट की काम नहीं करती हैं, तो हमें लेआउट के अंदर जाकर अलाइन पर जाकर यहाँ से इनको यूज़ करना होता है, ठीक है। अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन दे रखे होते हैं हमें, ठीक है। इन पर शॉर्टकट की काम नहीं करती हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ से इन्हें यूज़ करना होता है, ठीक है। तो आप किसी भी शेप को अगर लेफ्ट राइट सेंटर रखना हो, सिंपल है, सबको सेलेक्ट करना है, अगर सभी को रखना है और सेंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये सारी शेप जो है वो सेंटर में आ जाएंगी। लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे तो सारी शेप है लेफ्ट में आ जाएंगी। हाँ, एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे, ये इस पर क्लिक हो अलाइन टू पेज, ठीक है, मतलब पेज के लेफ्ट में, पेज के राइट में, ठीक है। ये देखिए पेज के राइट में आ गई। अगर आप चाहते हैं कि मार्जिन, मतलब जहाँ से मैंने लिखा है ये लेफ्ट है और जहाँ तक मैं लिखूंगा वो राइट है, तो आपको क्लिक रखना है अलाइन टू मार्जिन। अब अगर मैं लेफ्ट राइट करूँगा तो आप देखना
लेफ्ट जो माना जाएगा वो इसको माना जाएगा, ठीक है। राइट जो माना जाएगा वो यहाँ पर माना जाएगा, क्योंकि हम जो मार्जिन के हिसाब से चल रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा लेफ्ट राइट सेंटर। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर टॉप। टॉप किस तरीके से काम करता है, अब जैसे कि पहले तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। तो दस पैराग्राफ लिख लिए मैंने यहाँ पर। बस अब मैंने यहाँ पर इन सारी शेपों को कर लेता हूँ सेलेक्ट, और उसके बाद लेआउट टैब और यहाँ पर अलाइन, ठीक है, अलाइन और यहाँ पर टॉप। तो टॉप जो अभी वो हमारा ये सेक्शन है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने क्लिक जो किया हुआ है वो अलाइन टू मार्जिन, यानी मार्जिन के हिसाब से चलेंगे। तो जैसे मैं टॉप पे क्लिक करूँगा तो ये जो शेप है हमारी वो इस एरिया में आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो टॉप ये देखिए। अब अगर मैं कर दूँ यहाँ से बॉटम, तो नीचे वाले देखिए हमारा जो एंड हो रहा है वो यहाँ पर एंड हो रहा है। अगर मैं पैराग्राफ को आपको लिख कर दिखाऊँ, चलो मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट पेस्ट पेस्ट, ठीक है। पैराग्राफ जो हमारा ब्रेक हो रहा है वो यहाँ, तो आप देखिए बॉटम एरिया जो है वो हमारे यहाँ पर है, क्योंकि हमारी जो मार्जिन है वो यहाँ पर है, राइट। उसके बाद मैं यहाँ पर अलाइन, बॉटम भी हो गया, टॉप भी हो गया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर मिडल। अब मैं आपको बताता हूँ मिडल और सेंटर में क्या अंतर होता है। दोनों का मतलब तो बीच में ही होता है, लेकिन मिडल जो होता है वो लंबाई में होता है, राइट। और जो सेंटर जो होता है वो चौड़ाई में होता है, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का खेल है सारा। अभी मैं आपको बताता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पर ये एक शेप ली है, मैं इसको सेंटर में करता हूँ तो ये क्या होगी, ये जो अब अगर हम सेंटर देखें तो यहाँ से लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट देखना है हमें सेंटर में। तो हम सेंटर पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये जितना इसके स्पेस इसके लेफ्ट में है उतना ही स्पेस इसके राइट में होगा, लेकिन जितना स्पेस ऊपर है इसके, क्या इतना स्पेस नीचे है, नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पर मिडल का इस्तेमाल नहीं किया। मिडल में क्या होता है, जितना स्पेस ऊपर होगा उतना ही स्पेस नीचे होगा, ठीक है। तो ये है सेंटर और मिडल में डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली का क्या सिस्टम है, आपको सबसे पहले तो इसमें कई सारी शेप सेलेक्ट करनी होंगी, जैसे कि मैंने ये शेप सेलेक्ट कर रखी है। अब क्या इनके बीच में प्रॉपर स्पेस है, क्या इनके बीच में बराबर स्पेस है, तो अगर मुझे इनके बीच में बराबर स्पेस देना है तो मैं क्या करूँगा कि अलाइन के अंदर जाकर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली इसका इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। तो अब ये क्या कर देगा, जो हमारा स्पेस है इसको इक्वल डिवाइड कर देगा इन सभी शेपों के बीच में। तो क्लिक कर दिया, आप देखिए यहाँ पर जो स्पेस है उस सभी शेपों के बीच में आ रहा है और इक्वल अमाउंट में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। अगर ये शेप हॉरिजॉन्टल ना होकर वर्टिकल फॉर्म में होती है, जैसे कि कुछ इस तरीके से, क्या इनके बीच में प्रॉपर स्पेस है, बिल्कुल नहीं है। तो अब हम जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली और अब देखिए इनके बीच में जो स्पेसिंग आ रही है वो प्रॉपर स्पेसिंग आ रही है, ठीक है। तो ये है पूरा सिस्टम, किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद अलाइन टू पेज, आपको पता ही है, अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो अगर लेफ्ट में करूँगा तो सारी शेप पेज के लेफ्ट में आ जाएंगी, राइट में करूँगा तो पेज के राइट में आ जाएंगी। और अगर मैं क्लिक करके रखता हूँ इस वाले ऑप्शन पर अलाइन टू मार्जिन, अब अगर लेफ्ट में करूँगा तो मार्जिन के लेफ्ट में आएंगी शेप, राइट करूँगा तो मार्जिन के राइट साइड में आएंगी, ठीक है। और अगर मैं क्लिक कर देता हूँ अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा अलाइन सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर कि ये ना तो चलेंगे पेज के हिसाब से ना ही मार्जिन के हिसाब से, मतलब जो आपके पास शेप्स हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये मूव होंगी, राइट। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए एक शेप मेरी यहाँ पर है और एक शेप मेरी यहाँ पर है और एक शेप मेरी यहाँ पर है। अब मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तीनों शेप सेलेक्ट हैं, शिफ्ट के साथ मैंने सेलेक्ट किए। लेआउट के अंदर जाता हूँ मैं अलाइन। अब अगर मैं क्लिक करता हूँ लेफ्ट में तो क्या होगा कि इन तीनों शेपों के अंदर लेफ्ट में शेप कौन सी है, ये वाली। तो ये जो दो शेप हैं, बाकी जो शेप हैं वो भी इसी की सीध में आ जाएंगे अगर मैं लेफ्ट में क्लिक करूँगा, ये देखिए। अब अगर मैं राइट में करूँगा तो राइट में ये वाली शेप है तो राइट में आ जाएंगे। अगर मैं टॉप में करूँगा तो टॉप में इनमें ये वाली शेप है तो इसके अकॉर्डिंग ये सेट हो जाएंगे, क्योंकि अभी जो मैं चल रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही चल रहा हूँ, इन्हीं शेप्स के हिसाब से चल रहा हूँ, ना तो मार्जिन के हिसाब से और ना ही पेज के हिसाब से। उसके बाद क्या है यहाँ पर यूज अलाइनमेंट गाइड्स। जब हम जाते हैं इसके ऊपर, आपने देखा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये लाइन आती है, ये देखिए ये जो लाइन आ रही है, आप चाहते हैं नहीं आए लाइन है, ठीक है, तो आप यहाँ से ये हटा सकते हैं। अब कहीं लाइनें वो आ रही है, ठीक है, तो बेसिकली हमें उनको टर्न ऑन करके रखना चाहिए, उससे बेनिफिट हो जाता है, हमें पता चल जाता है काफ़ी कुछ, ठीक है। ये देखिए ये अब हम बराबर है एक सीध में, ये लाइन हमें बता देती है। उसके बाद अगला ऑप्शन है व्यू ग्रिड लाइन।
ग्रिड लाइन आपको शो करानी है या नहीं करानी है, तो शो करानी है तो देखिए ऐसी ग्रिड लाइन आ जाएंगी, ये प्रिंट में नहीं आएंगी, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, ठीक है। जब हम ये शेप्स बनाते हैं तब इनकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जैसे कोई ड्राइंग अगर मैं बना रहा हूँ, ये अब ये मैंने एक शेप बनाई, क्या ये इसी के बराबर है, ठीक है, बिल्कुल बराबर है, देख लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। प्रिंट में इसका कोई मतलब नहीं है, प्रिंट में दूर दूर तक प्रिंट में नहीं आती है, ठीक है, प्रिंट का इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। फिर हम आगे इसी के अंदर हटाना हो जाए हटा सकते हैं, तो यहीं से शो कर सकते हैं। अगर आपको लाइनों को छोटा या बड़ा करना हो तो आप ग्रिड सेटिंग के अंदर जाकर यहाँ पर इस ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपनी स्वेच्छानुसार, ठीक है। उसके बाद ये ग्रुप का भी एक ऑप्शन दिया है इसमें। ग्रुप में क्या है, लेट से अगर ये यहाँ पर कई सारी शेप्स हैं, ठीक है, और मैं चाहता हूँ जब मैं इन सबको मूव कराऊँ तो ये सब एक साथ मूव हों। अब देखिए अगर मैं एक को उठाता हूँ तो एक ही मूव होती है, तो अब मुझे क्या करना होगा, इन सबको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना होगा। अब ये सब सेलेक्ट हो चुकी हैं, अब ये उठाकर रखूंगा, देखो अब मैं यहाँ पर डाउन मूव कर रहा हूँ तो ये सब आ रही है, ऊपर लेके जा रहा हूँ तो सब मूव हो रही है। दरअसल क्या है, अभी इन सबका ग्रुप है, लेकिन अगर मैं बाहर क्लिक कर दूंगा फिर दोबारा से उठाऊं, क्या अब ये मूव है? नहीं, मतलब अब ये सब एक साथ मूव हो रही है? नहीं, क्योंकि अब ये अलग अलग है। तो मैं चाहता हूँ ये सब एक साथ रहें, तो इसलिए मैंने शिफ्ट बटन दबाकर इन सबका सिलेक्शन लिया और लेआउट के अंदर जाकर ग्रुप और यहाँ पर ग्रुप। अब क्या है, अगर मैं एक शेप को भी उठाऊंगा तो ये सभी शेप एक साथ मूव होंगे। कलर एक में करूँगा तो सब में होगा, ठीक है, क्योंकि अब इन सब का एक ग्रुप बन चुका है और ग्रुप आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो जब हम उठाएंगे एक को, अगर आप 2 बार क्लिक कर देंगे, ध्यान रहे ग्रुप के अंदर भी अगर आप 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये अनग्रुप हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर बाहर क्लिक करके दोबारा इसको मूव करेंगे तो ये ग्रुप, मतलब अब भी ग्रुप में ही है, ठीक है। अगर आप 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये ग्रुप से अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा ग्रुप में ही। बाहर क्लिक करेंगे फिर आप इसको उठाकर रखेंगे फिर ग्रुप में ही, ठीक है। अब मुझे अलग करना है इसको, फिर हम लेआउट के अंदर आ गए, अनग्रुप का ही ऑप्शन दे रखा है, अब ये हो गया बिल्कुल अलग। फिर अगला ऑप्शन है रोटेट का। रोटेट का किस तरीके से ऑप्शन काम करता है, तो यहाँ पर मैंने कोई शेप ली, लेट से ये शेप ली। अगर कोई आपको शेप लेफ्ट टू राइट करनी हो, मूव करनी हो, रोटेट करनी हो, तो आप रोटेट में जाएं और इसको इस्तेमाल करना है आपको फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो लेफ्ट की चीज राइट में हो जाती है फ्लिप हॉरिजॉन्टल से। और अगर मान लो ये शेप कुछ इस तरीके से है हमारी, ठीक है, वर्टिकली, अब मैं चाहता हूँ ये शेप इसको डाउन में करना है, नीचे करना है, तो आपको इस्तेमाल करना है फ्लिप वर्टिकल, ठीक है, यानी कि सीधा का उल्टा, उल्टा का सीधा करना हो कभी भी, तो आपको कौन सा यूज करना है, फ्लिप वर्टिकल, ठीक है। उसके बाद है रोटेट लेफ्ट राइट। तो ये क्या, रोटेट लेफ्ट रोटेट राइट, तो अगर कोई शेप लेट से मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ये, और इसको उठाकर यहाँ रख दिया। अब मुझे ये क्या करना है, लेफ्ट में करनी है, तो बस लेआउट के अंदर और यहाँ पर कर देंगे हम लेफ्ट पे क्लिक, ये लेफ्ट में आ गई। मुझे ये राइट में करनी है, तो सिंपल हम जाएंगे और यहाँ पर राइट पर क्लिक कर देंगे, राइट में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे कि यहाँ पर आप एंगल भी दे रखे हैं, अगर आप इसके अंदर जाएंगे रोटेट के अंदर, मोर रोटेशन ऑप्शन, यहाँ पर और भी दे रखे हैं, यहाँ से आप इनका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, प्लस रोटेशन भी कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर 90 डिग्री पे करना है इसको, तो देखिए 90 डिग्री का एंगल है इसका, ठीक है। इससे 0 जहाँ पर था ये वहीं ले जाना मुझे 0, तो ये इसका सिस्टम है, ठीक है। साइज भी यहाँ पर दे रखा है, लंबाई हाइट कितनी करनी है इसकी, ये देखिए मैं हाइट में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ और ओके, ये देखिए हाइट इसकी बढ़ गई, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ भी समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।